नमस्कार, मैं मनीषा भारती। आज के वीडियो का विषय है क्रिया विशेषण। यह बहुत ही आसान टॉपिक है। थोड़ा अभ्यास और ध्यानपूर्वक सुनने से आप आसानी से समझ जाएंगे। इस वीडियो के द्वारा उदाहरणों के माध्यम से मैं क्रिया विशेषण का परिचय देने जा रही हूँ। क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्रिया अर्थात किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाला पद, और विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इन शब्दों पर ध्यान देंगे। उदाहरण है, मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया है और उसकी विशेषता है कि प्रतिदिन पढ़ता है। सूर्य प्रातः निकलता है। निकलता है क्रिया है और वह उसकी विशेषता है कि वह प्रातः निकलता है। धोबी अभी आराम कर रहा है। आराम कर रहा है यह क्रिया है और कब कर रहा है? अभी। इन तीनों वाक्यों में आपने देखा कि पढ़ता है क्रिया, कब पढ़ता है? प्रतिदिन। सूर्य प्रातः निकलता है, कब निकलता है? प्रातः। आराम कर रहा है, कब आराम कर रहा है? अभी। इन तीनों वाक्यों में कब लगाकर यानी कि क्रिया के समय का बोध कराया जा रहा है। क्रिया के समय का बोध हो रहा है। आगे है, पक्षी ऊपर उड़ गया। कहाँ उड़ गया? ऊपर। उड़ गया क्रिया है और कहाँ उड़ गया? ऊपर। गर्दन दाहिनी ओर करो। करना क्रिया है और किधर करो? दाहिनी ओर। बच्चों नीचे बैठो। बैठना क्रिया और कहाँ बैठो? नीचे। पहाड़ से पत्थर नीचे गिरा। गिरना क्रिया है और कहाँ गिरा? नीचे। यानी क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है। क्रिया के ये जो विशेषण है, दाहिनी, ऊपर, नीचे, यह सब क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है। और इसका उत्तर मिलता है कहाँ से? कहाँ उड़ गया? ऊपर। कहाँ करो? दाहिनी। कहाँ बैठो? नीचे। आगे है, हिरन तेज दौड़ा। दौड़ना क्रिया है और कैसे दौड़ा? तेज। कछुआ धीरे धीरे चला। चलना क्रिया है और कैसे चला? धीरे धीरे। यहाँ देखेंगे, आप समझ रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछने से उत्तर आ रहा है। कैसे दौड़ा? तेज। कैसे चला? धीरे धीरे। कुत्ता जोर से भौंका। कैसे भौंका? जोर से। अर्थात क्रिया की रीति, तरीका या ढंग का बोध करा रहा है। ये जो विशेषण है, तेज, धीरे धीरे, जोर, जोर से, यह क्रिया के रीति अर्थात ढंग या तरीका का बोध करा रहा है। आगे है, उतना ही खाओ जितना पच सके। कितना? उतना। कितना? जितना। साधु कम बोलते हैं। बोलते हैं क्रिया है, कितना बोलते हैं? कम। अब आप देख रहे हैं कि कितना प्रश्न पूछने से उत्तर मिल रहा है? कम। मेरी बात सुनकर वह बहुत हंसा। कितना हंसा? बहुत हंसा। इन तीनों ही वाक्यों में आप देख रहे हैं कि क्रिया के परिमाण, मात्रा का बोध करा रहा है। ये जो विशेषण है, उतना, जितना, कम, बहुत, यह क्रिया के मात्रा का बोध करा, परिमाण का बोध करा रहा है। पुष्पा बहुत कम बोलती है। कितना बोलती है? बहुत कम। इसे जरा पढ़ लेने दो। कितना? जरा। मेरे लिए भी थोड़ा खाना छोड़ दो। कितना? थोड़ा। यह सब क्रिया के मात्रा संबंधी विशेषण बता रहा है। इन सभी वाक्यों में जो रंगीन शब्दों में लिखा गया, ये सभी विशेषण है और जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। अतः यह क्रिया विशेषण है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से अगर हम क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखें तो होगा, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इन्हीं आधार पर, उदाहरणों के आधार पर आपने देखा कि शुरू के 3 उदाहरण में समय संबंधी विशेषता बता रहा है, तो कालवाचक। दूसरे में स्थान संबंधी विशेषता बताया जा रहा है, तो स्थानवाचक। तीसरे में रीति संबंधी या तरीका, ढंग, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है मात्रा संबंधी अर्थात परिमाणवाचक। वाचक होता है बताने वाला। तो क्रिया विशेषण के इस आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगले वीडियो में हम क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे।
मुझे उम्मीद है कि उदाहरणों के माध्यम से आप क्रिया विशेषण के बारे में कुछ समझ गए होंगे। इन दिए गए इन कार्यों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।